जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए भजन संहिता 62 और उसकी 8वीं आयत साम 62 वर्स 8। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है और दाऊद यहाँ पर कहता है कि हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है और साथ में लिखा है अपने अपने मन की बातें हमें खोलकर परमेश्वर से कहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब हमारे जीवन में ऐसा एक फ्रेंड को चाहते हैं या ऐसा एक साथी को हम लोग ढूंढते हैं जिसके सामने हम लोग दिल खोलकर अपनी अपनी बातों को हम रख सकते हैं। लेकिन इस संसार में मनुष्य हमें धोखा दे सकता है, हमारे मित्र हमें छोड़कर जा सकते हैं, जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वो भी इस संसार छोड़कर चले जा सकते हैं और हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन हमें ये सीखना है कि सिर्फ परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर लिखा है अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। जब हमारे मन की बातें हम परमेश्वर से खोल कर कहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। कब हम खोल कर कह सकते हैं, कब हमारी मन की बातें हम परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं? जब हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर हो। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देख सकते हैं पहला शमूएल पहला अध्याय और 15वीं आयत में हन्ना इस प्रकार कहती है कि मैंने अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने खोल कर रखा है। हन्ना अपने दुख को प्रभु के सामने शेयर करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे खुशी का समय होगा, बहुत सारा दर्द का समय भी होगा। हर बात हमें परमेश्वर के सामने खोल कर रखना है। हो सकता है आपके जीवन में, आपके बचपन में कुछ ऐसा घटना हो आपके साथ जिसका दर्द को, दुख को आप लेकर चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये बात मैं किससे कहूँ, कोई मुझे समझ नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर के सामने खोलकर कहो। हमारे दुख को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक चंगाई को जरूर देगा। इस समय भी आपके जीवन में बहुत सारे आपने लक्ष्य रखा होगा, एम्बिशंस रखे होंगे, आपके पास बहुत सारे सपने होंगे, बहुत कुछ आप करना चाहते होंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं ये सारी बातें मुझे करना है, मैं किससे कहूँ, किससे मदद मांगू, कौन मुझे समझेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी मन की बातें खोलकर परमेश्वर के सामने रखिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपका संतान हूँ, मैं चाहती हूँ या फिर मैं चाहता हूँ प्रभु कि मैं आपके लिए ये बातें करूँ। मेरे अंदर इतना गुण तो नहीं है प्रभु, लेकिन मेरे अंदर ये डिजायर है, ये चाहत है। जब आप खुलकर प्रभु के सामने बोलोगे तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। आपका सुख का समय की जो बातें हैं, आपके दुख के समय की जो बातें हैं, आपके जीवन में जो बातें आंसुओं को लेकर आता है, हर एक चीज जो है प्रभु के सामने शेयर कीजिए। मूसा परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं मोटा जीभ वाला इंसान हूं। परमेश्वर उसको सामर्थ्य से भर देता है और वो इज़राइल का नेता बन जाता है। गिदोन कहता है, परमेश्वर मैं कमजोर हूं, अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। जब वो उसका मन की बात खोल कर रखता है, परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा भी बड़े कामों को करता है। मेरे प्रियो, जब हमारी कमी गटियों को हम लोग एक्सेप्ट कर कर प्रभु के सामने खुलकर हम बात करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में नया बल और नया ताकत से हमें भर देगा। तो इसलिए आगे से हमें हमेशा याद रखना है, हमारी मन की बातें सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर से कहना है। भजन संहिता 142 उसका 2री आयत में दाऊद फिर से इस प्रकार कहता है, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूं। मेरे प्रियो, आपका हर एक दुख, हर एक सुख
प्रभु के सामने खुलकर कहिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। आज से लेकर हमारी दिल की हर चाहत, हर डिजायर प्रभु, हर दुख भरी बातें, हर एक घटना जिसको हम भूल नहीं पा रहे हैं, हर एक दर्द जिसके ऊपर हम उभर कर आ नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, हर एक बात आपके सामने हम लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इन प्रिय भाई बहनों को आप हेल्प करना कि अपने मन की बातें वो लोग खुलकर कहने पाए परमेश्वर पिता। और जब वो लोग अपने मन की बातें आपसे शेयर करेंगे प्रभु, नया सामर्थ से, नई शक्ति से, आनंद से इनके जीवन को आप भर देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।